अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, जहाँ पे लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। आज अंदर बात होगी, इसका नाम है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हकीकत ये है कि कभी भी अमल की वो फजीलत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित ना हो, हुआ वो कितनी ही तरगीब दिलाने वाली क्यों ना हो, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित ना हो, हुआ वो कितने ही गुनाह से रोकने और डराने वाली क्यों हो, हवा वो कितने ही दीन वाले हिस्से दिलाने वाली हो। हर अमल की तरगीब या तरबियत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में मौजूद है, और इन पर किसी किस्म का इजाफा करना अल्लाह ताला के हुक्म ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। मुसलमानों, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो। जिस हदीस में के बारे में ये वाज़ेह हो जाए, जो हवा मनऊ के एतबार से वो हदीस सही हदीस के करीब तर ही क्यों ना हो, इसे बयान नहीं करना चाहिए। हमारी इस सारी मेहनत और काविश का मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों में बराह रास्त हदीस शरीफ पढ़ने और जानने का शौक़ पैदा हो, और महज सुनी या सुनाई या हवाले पढ़ी हुई बातों पर अमल करने की बजाय हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमल की बुनियाद बनाने की सोचो फिक्र आम हो। तमाम मुसलमान के नज़दीक दीन सिर्फ और दीन ही है, जिसका अल्लाह ताला ने या इसके रसूल ने हुक्म दिया है, या जिसे खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है, या जिसे करने की इजाज़त दी है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।